ओम शांति। आज का टॉपिक रखा है कि सहज पुरुषार्थ और दिल की महसूसता। तो आप पूछेंगे पुरुषार्थ, तो बाबा ने पुरुषार्थ तो हर एक करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में भी 3 प्रकार के हैं। एक पुरुषार्थ, एक है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा बार बार कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। और एक है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी। एक है प्रजा, एक है रॉयल फैमिली, एक है राजा। तीनों के लिए अलग अलग विधि भी होंगी ना। तो पुरुषार्थ तो कहते हैं हम तो पुरुषार्थी है, तो साधारण रूप हो गया। एक है तीव्र पुरुषार्थी, एक बार की भी भूल दोबारा नहीं करनी है। तब बाबा ने कहा पुराने संस्कारों को मिटाना है, लक्ष्य होता है कि संस्कार को मिटाना है। नहीं तो पुरुषार्थी ड्रामा है, फिक्स है, हूबहू रिपीट हो रहा है, हम निमित्त है। पुरुषार्थ करे साधारण रूप हो गया, तो ये पुरुषार्थी है। लेकिन बाबा ने यह भी कहा बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। एक बार अगर भूल हुई दोबारा भूल नहीं होनी है। और ऐसी तपस्या हो, अंदर के संस्कार को मिटाना है। मिटाना इतना भी नहीं कहा। फिर एक बाबा ने कहा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी, अंश भी नहीं रहना है कि बाप समान। जैसे बापा संपूर्ण है, तो ये सारे हमारे आधा कल्प के बाद आए हैं। द्वापर तक हमारे पास सत्य त्रेता युग में तो कुछ नहीं था ना, आधा कल्प के बाद आए हुए संस्कार है। तब बाबा ने कहा कि अंश मात्र भी नहीं रहना है। तो ये भी पुरुषार्थ है, इसको कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अब ये तीनों पुरुषार्थ करने की विधि क्या है, क्योंकि टॉपिक के अंदर विधि है। एक ही विधि है सबसे सहज, बहुत सालों से बाबा कहता आ गया। और हम संसार में रहते हुए तो क्या कर सकते हैं, बहुत तपस्या करो चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ है। और प्राप्ति बहुत कुछ है, लेकिन एक अगर विधि पूर्वक हम अभ्यास करते हैं तो जो और कुछ चाहते हैं हम, वो भी संभव है। तो बाबा बहुत समय से कहता आया, अभी भी बाबा ने कहा मन को जीत लो। तो सारे कर्मों का आधार मन है, और मन जीत जगत जीत का। तो मन को कैसे जीते, अगर मन का प्रभाव ही बुद्धि पर पड़ता है। जो महसूस करने वाली शक्ति है वो बुद्धि है। दिल स्वच्छ, सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते हैं। तो दिल या बुद्धि स्वच्छ कैसे हो, तो उसके पहले मन स्वच्छ चाहिए। और उसके लिए बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ बताया है कि चलते फिरते किसी पर भी नजर गई, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मित्र हो, चाहे किसी ने आपको बहुत दुख दिया भी हो, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है तो वो शिव बाबा का ही बच्चा है ना। चाहे करोड़पति भी हो, वो भी तो शिव बाबा का बच्चा है। चाहे गरीब से गरीब भी हो, तो भी शिव बाबा का ही बच्चा है। ये अगर हमें समझ है, किसी को देखते ही दिल से दुआ निकलती है, शुभ भावना निकलती है, कुछ देने की इच्छा होती है, हमें कुछ देना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा कौन, जैसे बाप ऐसे बच्चे हैं। शिव बाबा कौन, दाता है, देने वाला है। तो बाबा के जो संस्कार है, बाबा ने कहा, हम कहते हैं हमारा एक ही संसार है, और संस्कार अलग भी नहीं होंगे ना। जैसे मां बाप ऐसे बच्चे। तो बाप का संस्कार कौन सा है, शिव बाबा दाता है, देने वाला है। तो सारा संसार उस बाप के तरफ जाता है, बाप को याद करता है। क्यों, वो देने वाला है और निस्वार्थ भाव से देने वाला है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए जो बाप का संस्कार है वो हमारा संस्कार है। तो अगर हमें ये याद है तो नंबर 1 पुरुषार्थ है, लेकिन उसको हमें लिखना चाहिए।
अगर आपको अमृत वेले उठ करके योग करना चाहिए, तो मन स्वच्छ नहीं है, तो अमृत वेले योग बैठ करके आप योग करना चाहते हो तो भी नहीं लगता है, क्योंकि सारा दिन में मन को हमने स्वच्छ नहीं रखा। मन स्वच्छ नहीं है तो वो स्थिर नहीं रहता है। तो मन और बुद्धि दोनों को एक जगह पर एकाग्र करने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हम क्यों योग करना चाहते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं हम, शरीर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें अभी आप ये योग क्यों लगाना है, शिव बाबा क्यों चाहिए? शिव बाबा कौन है? पतित आत्मा को पावन करता है। हमारे अंदर पाप है, कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो अंदर पाप भरा हुआ है। तो पहले स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है, फिर मन में विचार आते हैं, फिर कर्मों में आते हैं। तो बाहर आने से पहले बाबा ने अभी भी कहा कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे समय से पहले योग के द्वारा अपने संस्कारों को मिटाओ, क्योंकि कर्मातीत बनकर के ही जाना है। अगर कोई संस्कार रह गया तो कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं। अभी भी इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो उस प्रकार के संस्कार अंदर अभी भी है। तो आज अंदर है, कल बाहर आएगा, है ना? तो उस संस्कार को मिटाने के लिए बाबा ने अभी भी कहा कि संस्कार है, महसूस करते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। 1 नंबर 1 पुरुषार्थ पहला है, मन को जीत लो। इसलिए बाबा ने ड्रिल भी करने के लिए कहा, 5 प्रकार से ड्रिल करने के लिए कहा। क्यों? कि मन को जीतना है, क्योंकि मन किसी को देखते ही विचार करता है। चाहे मन सामने गलत व्यक्ति आया, अच्छा भी व्यक्ति हो, किसी को देखते ही मन संकल्प के बिगड़ नहीं रह सकता है। मन को हम दमन नहीं कर सकते हैं। मन का काम है सोचना, मन अवश्य सोचेगा। सिर्फ मन को काम देना है, क्या सोचना है? अगर आपने मन को काम नहीं दिया तो मन सोचेगा जरूर। जो उसकी आदत है तो आदत के अनुसार सोचता है। तो अभी हमको बाबा ने कहा कि पुरानी आदत को छोड़, तो ये काम करो। तो क्या करे? मन खाली नहीं रहेगा। तो मन को एक पाठ पढ़ाओ, मेरे सामने कोई भी आता है, चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ सोचना है। तो क्या शुभ सोचो? तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप से सर्वशक्तियां है, बाबा की सर्वशक्तियां आपके हैं, आपका अधिकार है। तो बाबा से लेके दान करो। किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। सबसे सहज। किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। बाबा की 8 शक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान है। तो एक एक शक्ति अगर मेरे मन में एक एक व्यक्ति के प्रति निकलती है, और मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे पास नहीं, बाबा को याद करता हूं, बाबा आप दे दो। तो सबसे एक कला चाहिए कि मन को हम कैसे सदा बिजी रहे, क्योंकि बाबा ने अभी कहा कि व्यर्थ को अंदर फुल स्टॉप लगा सकते हो। तो ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ चाहिए। तो ये कैसे लगेगा? अपने आप तो नहीं लगेगा। तो पहले मन को हम शुभ सोचना आदत डालें, नहीं तो किसी को देखते ही मन में विचार आता है। खाली मन है तो जैसे आदत है वैसे सोचेगा। अब पुरानी आदत को चेंज करने के लिए तो नंबर 1 पुरुषार्थ आज वर्तमान समय कर सकते हैं, और सबसे सहज है। किसी को देखते ही पहले मन को अच्छी तरह से पढ़ाना है कि मुझे सवेरे उठते ही
सारे दिन में क्या करना है। किसी को देखते ही मुझे पहले शुभ सोचना है। तो क्या शुभ सोचूं? हाँ, इन्होंने मुझे बहुत गुस्सा किया, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, हाँ उन्होंने अपना पार्ट किया, तो मुझे क्या करना है। तो देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर हमारे मन के अंदर ये अगर अच्छी तरह से एक समझ में आया, अगर एक दिन आप अभ्यास करो, चार्ट लिखो, चेकिंग करो कि बाबा ने पहले भी कहा तब संस्कार परिवर्तन होंगे। संस्कार को परिवर्तन करने के भी, नहीं तो सवेरे हम औरों के प्रति शुभ सोचते हैं, दिन में अगर वो व्यक्ति आया उस समय याद आता है, फिर से गलत सोचते हैं, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर हर एक आत्मा के प्रति रोज ध्यान दे दो, चेकिंग करो कि चार्ट पर ध्यान दे दो। कहा ये विधि बताया, संस्कार को परिवर्तन करने का साधन है ये, कि चेकिंग चाहिए कि सवेरे अच्छा सोचा, दिन में जब सामने व्यक्ति आए तो क्या सोचा, फिर से नेगेटिव आ गया। सामने व्यक्ति तो आएगा, क्योंकि हम जंगल में तो नहीं बैठे, सन्यासी तो नहीं है, संसार में रहते हैं, सबके साथ में रहना पड़ेगा, परिवार के अंदर है, सामने व्यक्ति परिस्थिति आएंगी, तो उनको देखते हुए भी मुझे क्या सोचना है, क्योंकि मुझे संस्कार परिवर्तन करना है, उनको नहीं करना है। उनका जीवन का लक्ष्य नहीं, हर एक का अपना लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य क्या है, तो मुझे स्व परिवर्तन होना है। इसलिए कहा स्व परिवर्तन। नहीं तो हमारा लक्ष्य होता है कि सामने वाला परिवर्तन होना चाहिए। मैंने 1 महीने से रोज योगदान दिया, लेकिन सामने वाला परिवर्तन हुआ ही नहीं है। नहीं, आपने योगदान देने से सामने वाला परिवर्तन नहीं, पहले मेरा स्वभाव, मेरे अंदर उसको देखकर जो गलत विचार आ रहे थे वो मुझे मिटाना है। अगर मेरे अंदर विचार नहीं है, गलत भावना नहीं, तो उनको देखते ही मेरे मन में श्रेष्ठ विचार आते हैं। तो श्रेष्ठ विचार उनको भी अपने आप श्रेष्ठ विचार आते हैं। उसको बाबा ने कहा शुभ वृत्ति से अशुभ वृत्ति को भी आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन पहले मेरी शुभ वृत्ति चाहिए, पहले मेरे अंदर शुभ संकल्प चाहिए। अगर उनको देखते ही मेरे मन में गलत विचार आया, तो उनके अंदर भी संस्कार जागृत होता है। तो सबसे सहज इसको परिवर्तन करना है और मुझे पहले करना है। तो सिंपल एक ही काम किया तो, और एक दिन आप करके देखना, क्योंकि मनुष्य की एक आदत है, तो कोई भी काम निरंतर तब करता है तो उसको प्रूफ चाहिए, ये करने से ये हुआ। तो उसको कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर प्रोग्रेस चाहिए, उन्नति चाहिए, रोज हमें योग करना चाहिए, रोज अभ्यास करना चाहिए, तब होगा। एक दिन करना चाहिए तो आपको आत्मविश्वास होता है। जैसे सिर दर्द होता है, एक गोली खाते ही पता चलता है थोड़ा सा ठीक हो गया है, डॉक्टर भी ठीक है, दवाई भी ठीक है, विश्वास होता है, तब बाकी चारों गोली खाते हो आप। अगर एक गोली खाते ही कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं डॉक्टर ने कौन सी गोली दिया है, चलो ये डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि विश्वास नहीं है। विश्वास के बगैर अपने आप ज्ञान सुनने से आचरण में नहीं आता है। क्यों? बुद्धि हम औरों को पढ़ा सकते हैं, अपने आप को नहीं पढ़ा सकते हैं। बुद्धि एक बार सुनने से बुद्धि स्वीकार नहीं करती, बहुत जन्मों से आदत बनी हुई है। अब हम कितना पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, देखो फिर भी बुद्धि के अंदर जो बहुत जन्मों की आदत है वही काम करती है। इसलिए एक दफा उसको अनुभव चाहिए। तो अगर एक दिन आप सवेरे से रात तक एक दिन करके देख लो, हर घंटे में, तब बाबा ने कहा हर घंटे में कम से कम 5 सेकंड ये 5 एक्सरसाइज करो, का मन के अंदर शुभ विचार चले। उसी को और एक तरीके से किसी को देखते ही हर घंटे में आप नोट करो, मैंने हर एक आत्मा जो भी मेरे सामने आया उसके प्रति मैंने शुभ सोचा,
उनको योगदान दिया, उसके प्रति शुभ भावना रखी। 1 घंटे में अगर 1 सेकंड भी करते हो, बूंद बूंद इकट्ठा होता है। तो एक दिन सवेरे से रात तक करो, देखना उस दिन रात को आप सोएंगे, एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएगा, क्योंकि मन को हमने स्वच्छ रखा। स्वच्छ मन गहरी नींद करता है, मन को स्वच्छ रखना है। तो उसके लिए नंबर 1 पुरुषार्थ ये है। संसार में रहते हुए बहुत कुछ करना है, लेकिन ये चलते फिरते खाते पीते किसी को देखते ही, चाहे किसी को देखते याद आएगा तो इसने बहुत गुस्सा किया था, हां किया था, लेकिन मुझे क्या करना है अभी? बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा ना करे। हां इनको देखते आए पता चलेगा ये व्यक्ति वो है, हां है, लेकिन उसने किया था, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? बाबा इस व्यक्ति से दोबारा ऐसे कर्म ना हो। क्यों? आप उसके मां बाप हो, भगवान के बच्चे, मेरे नहीं। तो मां बाप संभालेंगे ना बच्चों को, मां बाप शिक्षा देंगे, तो हमारी नजर बाबा पर जाती है। तो ये शुभ भावना अगर एक रखते हैं हम, तो इसका प्रभाव बुद्धि स्वच्छ होती है। नहीं तो अभी हम गुस्सा करते हैं तो भी महसूस नहीं होता है कि मैंने गुस्सा किया, मैंने नहीं बोला, उसने गलत बोला, उसने झूठ बोला, इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ा। दोषी दूसरे हैं, हम नहीं है, हमने गुस्सा नहीं किया है, हमारा बोलने का स्टाइल है। उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने बोला। क्यों? गलत करने के बाद भी महसूस नहीं हो रहा है ना? तो महसूस तब होगा बुद्धि स्वच्छ। जैसे दर्पण स्वच्छ है, आप सामने खड़े हो जाओ, आपको अपना चित्र जैसे वैसे दिखाई देगा। दर्पण सामने है लेकिन स्वच्छ नहीं, हवा के अंदर मट्टी है। सामने खड़े हो जाओ तो आपको अपना चित्र दिखाई नहीं देता है। दर्पण के अंदर खराबी नहीं है, दर्पण के ऊपर प्रभाव है, मट्टी का कोटिंग है। तो कहां से आया? हवा से आया, वातावरण से आया। मन वातावरण के अनुसार किसी को देखते गलत सोचता है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तो बुद्धि महसूस नहीं करती है, इसलिए योग में बैठते हो अनुभव नहीं हो रहा है, मुरली सुनते हो याद नहीं रहती है। तो याद कहां रहेंगी? बुद्धि के अंदर ना। तो बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो इसलिए मन को पहले जीतना है, उसका असर बुद्धि पर पड़ेगा। अभी बुद्धि के अंदर भी ज्ञान जो सुनते हो याद रखना चाहिए, उसका भी एक सहज तरीका है, अपने आप याद नहीं रहेगा। क्यों? बुद्धि इम्प्योर हो गई है। अगर आपको थोड़ा सा किसी ने गलत शब्द बोल दिया, 10 साल आपको याद रहेगा, क्योंकि गलत बातें याद रहती है कि बुद्धि इम्प्योर है, इम्प्योर बातों को याद रखती है, अच्छी बातें याद नहीं रहती है। तो उसके लिए एक पुरुषार्थ है, हमने भी करके देखा कि जैसे देख लो आप, बाबा ने 1 साल पहले कहा था शिवरात्रि पर, बच्चे बाप को गुस्सा दान दे दो, शिवरात्रि पर बाबा को गिफ्ट दे दो। तो गुस्सा अभी तक जा नहीं रहा है। क्यों? कि इस शरीर को हम सारे दिन में कम से कम 3 दफा खिलाते हैं। आत्मा को कितनी दफा खिलाते हैं? 1 दफा मुरली सुनाई। तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर। शरीर माना 5 विकार। अगर 5 विकारों की आप रोज परवरिश करते हो और आत्मा के लिए 1 ही दफा खिलाते हो, तो शक्तिशाली कौन होगा? तो गुस्सा आपको छोड़ के क्यों जाएगा? जाएगा नहीं। तो उसको आप रोज खिलाते हो। लेकिन बाबा ने अभी कहा तन का भी ध्यान देना चाहिए, तन को संभालो, लेकिन तन से ममत्व न रहे। लेकिन शरीर को खिलाओ, ऐसे नहीं खिलाओ, 3 दफा खिलाओ। ऐसे आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। इसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। आत्मा भी शक्तिशाली है, शरीर भी शक्तिशाली है। तो आत्मा को आप 3 दफा कैसे खिलाएंगे? सबसे सहज, सवेरे 1 मुरली के पॉइंट सुनो, नोट करके अपने जेब में रखना। जब नाश्ते के समय टेबल पर बैठते हो
इस हाथ से नाश्ता करते हो, इस हाथ से निकाल के पढ़ो। आज बाबा ने क्या कहा था? पढ़ो, रख दो। फिर दिन में खाना खाने बैठते हो, खाना खाना बैठते सामने आते ही अपने जेब से ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं, लिख करके अपने जेब में रखो, निकाल के पढ़ो आज बाबा ने क्या कहा। ऐसे शाम को खाने खाने बैठते हो, सारा दिन याद नहीं रहता, बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम 3 दफा तो शरीर को खिलाते हो। तो शाम को जब टेबल कर खाना खाने बैठते हो, अपने जेब से निकालो आज बाबा ने क्या कहा, पढ़ाओ, अपने को पढ़ाओ। अगर सवेरे से रात तक 3 दफा अपने आप को खाना खिलाते हो तो आत्मा भी शक्तिशाली होंगी। सवेरे 1 दफा सुना हुआ सारा दिन याद नहीं रहता है, तो सारे दिन में शरीर को हम 3 दफा खिलाते हैं, तो आत्मा को भी अगर आज के एक मुरली के पॉइंट 3 दफा पढ़ाओ, सवेरे, दिन में, शाम को, नंबर 1 तरीका है, सबसे सहज। उससे और भी आप सहज चाहते हो, और भी एक तरीका है। आजकल सबके पास मोबाइल है, फोन आते हैं, फोन करते, करना चाहिए, करो, लेकिन किसी से बात करने के बाद लास्ट में जेब में रखो मुरली के पॉइंट, तो अच्छी तरह से बात करो, उसके बाद लास्ट में आज के मुरली के पॉइंट सुनाना। अगर बाबा का बच्चा है तो उसको कहना बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई थी। अज्ञानी है तो उसको कहना मैंने आज बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, आपको बताऊं। जो उसने आपको इधर उधर का समाचार सुनाया, नेगेटिव का प्रभाव रहता है। आपने पॉजिटिव बात उसको बताई, नेगेटिव का प्रभाव मिट जाएगा। तो संसार में रहते हुए सुनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। सामने वाला आपको इस संसार की इधर उधर की बातें बताता है, सुनना भी पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े तो आप उसके रिटर्न में तुरंत एक मुरली के पॉइंट उसको सुनाओ, पॉजिटिव जागृत हुआ, नेगेटिव का प्रभाव मिट गया। तो अपने मन को बचाने की कला चाहिए। आप कहेंगे संसार में कोई इधर की बात सुनाता है, कोई उधर की सुनाता है, सुनाएगा, साधन है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर नहीं रहे, एंटीडॉट वो भी चाहिए कि मेरे ऊपर प्रभाव ने, उसका तरीका क्या है? उसके लिए मुरली के पॉइंट मेरे जेब में रहे, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। किसी अगर ज्ञानी है तो उसको बोलना आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। अगर आप सारा दिन में कम से कम 10 दफा फोन करते हो, 10 दफा आपके मुख से ज्ञान का पॉइंट निकला, तो ज्ञान वाचा में आएगा ना, तभी तो आचरण में आएगा। नहीं तो सवेरे सुना हुआ ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आ रहा है, वाचा में नहीं आ रहा है। बाबा कहते हैं ज्ञान के खजाने को अविनाशी बनाओ। तो कब होगा? तो सबसे सहज मोबाइल को यूज करो, बात करो, औरों से बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना ही पड़ता है, संसार है, लेकिन वो करते हुए उससे हम उसके प्रभाव में नहीं आए तो रोज अगर वो जेब में लिख के रखना, ढूंढने जाओ तो याद नहीं रहेगा। मुरली उसके बात होते ही निकाल के तैयार रखना, पढ़ के बताओ तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ये 2 काम कर सकते हैं। पुरुषार्थ क्या करना है ये, और जो पुराने संस्कार बाबा ने कहा परिवर्तन करने का ये तरीका है। बार बार आज के मुरली के पॉइंट आपको स्मृति में आती है, रोज एक मुरली के पॉइंट लो जो सबसे सहज है, जो आप चाहते हो, और हर एक आत्मा को देखते दुआ देते हो। ये 2 काम अगर आप करते हो, देखना कि जब भी आप सवेरे शाम को योग में बैठो, अभी होता है बाबा ने कहा आलस अलबेलापन क्यों हो रहा है? योग में बैठते हैं, योग लगता नहीं है। कारण सारे दिन में जो प्रभाव है वह आपको ऊपर जाना नहीं देता है। प्रभावित आत्मा कैसे उड़ेगा? तो प्रभाव मुक्त बनने की पहले स्थिति चाहिए, अभ्यास। क्या पुरुषार्थ करें हम? अगर मन आपका प्रभावित नहीं है तो अमृत वेले अपने आप आपको लगेगा मुझे योग करना चाहिए। अभी हमारे अंदर इच्छा है लेकिन होता नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है। तब अरे योग में उठे, नींद आ रही है, चलो सोना अच्छा है,
उधर बैठ के सोने के बदले नींद करेंगे। योग तो लगता नहीं, योग में बैठो इधर उधर के विचार आते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं करना चाहते। हर एक के अंदर इच्छा है, लगन है, चाहते भी है, लेकिन करने के बाद प्राप्ति नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन उमंग उत्साह कम होता जाता है। मनुष्य प्राप्ति चाहता है, एक दिन 2 दिन मेहनत करता है, प्राप्ति नहीं तो उमंग उत्साह कम हो रहा है। इसको अलबेलापन, आलस्य कहा जाता है। हमारे पुरुषार्थ के अंदर अलबेलापन, आलस आने का कारण क्या है? अगर जहां प्राप्ति होती है वहां ठंडी भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती है। कुछ प्राप्ति हो रही है, कितनी भी ठंडी हो, लगती नहीं कि उस पर ध्यान नहीं है, प्राप्ति पर ध्यान है। प्राप्ति नहीं होती है तो आजू बाजू में सब प्रभाव डालता है। ठंडी है, नींद है, कल करेंगे, शाम को करेंगे, बहुत सारे कारण आते हैं। तो इसलिए अनुभव करना चाहते हो, अनुभव करने वाली शक्ति कौन सी? मन को स्वच्छ, और बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि अनुभव करती, महसूस करती है। तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्चा दिल कैसे हो? तो स्वच्छ हो। और स्वच्छ करने का ये 2 तरीके हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करना हर एक चाहता है। ऐसा नहीं तो कोई इतना दौड़ दौड़ के यहां नहीं आते बाबा के पास। भक्ति में हमने मेहनत करके देखा, परिवर्तन करना चाहता है। स्वभाव संस्कार से हर एक व्यक्ति तंग है, लेकिन कैसे मिटाए? क्रोध हर एक व्यक्ति छोड़ना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं क्रोध करना चाहता है, लेकिन सामने परिस्थिति भी, बाबा ने उसको माया कहा। माया और कुछ नहीं, परिस्थिति आती है। घर में बच्चे हैं, बहू है, पति है, कोई सुनता नहीं है। हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। तो उन सब को सहन करने के लिए अपने को सिखाना है, क्योंकि स्वयं को परिवर्तन होना है। अगर आपका वो गुस्सा कर रहे, कुछ बोल भी रहे हैं, अगर आप मन ही मन कहते बाबा ये आपका बच्चा है, आप इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, आप इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, मन उसके प्रति पॉजिटिव सोच रहा है, ये आदत डालें। एक दिन नहीं होगा ये। अगर आपको अपने आप वो गुस्सा करेगा तब आप करेंगे, नहीं। बुद्धि को पहले से ही तैयार करना पड़ता है, इन एडवांस, पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप जब भी खाली बैठते हो, योग में बैठते हो, अपने आप को पढ़ाओ। अगर घर में पति ने ऐसे बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे ने ऐसे बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? बिजनेस में किसी ने पैसा लिया, देता ही नहीं वापस, क्या करना चाहिए? रास्ते पर चलते में एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना चाहिए? किसी ने गुस्सा किया तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये पहले तैयार हो जाओ, पहले अपने आप को पढ़ाओ। जब परिस्थिति आई तो बुद्धि अपने आप काम करती है। अभी आपने ज्ञान सुना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, परिस्थिति आती है। बुद्धि को बहुत जन्मों की आदत है, सामने वाला ऐसा बोलता है, बुद्धि तुरंत अपने आप उल्टा बोलता है, क्योंकि आदत बनी हुई है। फिर पश्चाताप होता, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहता, निकल गया। तो किसने बोला है? रियलाइज किसने किया? बुद्धि ने। बाद में करता है। तो इसलिए बुद्धि को, अपने आप को पढ़ाओ। जो बाबा आज मुरली सुनाता है, आज मुरली के से एक पॉइंट ले लो और बार बार अपने को पढ़ाओ, अपने को सिखाओ। तो अगर हम अपने आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। अपने को पढ़ाते हो आप, आपकी बुद्धि समझदार बन गई। समझदार व्यक्ति के सामने अगर कोई गुस्सा करता है, बेसमझी का कर्म करता है, तो समझ, बच्चा अगर बहुत कुछ करता है उसके ऊपर आप गुस्सा करेंगे? बच्चा है, बेसमझ है, आपके लिए खेल है, खिलौना है वो। आप समझते हो इनको समझ नहीं है क्या कर रहे हैं, तो आपको रहम आता है, दया आती है। बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इस बच्चे को शक्ति दे दो। तब का धर्म का मूल गुण कौन सा? धर्म किसको कहा? दया।
गुस्सा करना नहीं, उसको सजा देना, यह धर्म आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी ने आपको कुछ कहा, आपके अंदर बदले की भावना आती है, सजा देनी चाहिए इसको, ये आर्य मीन्स हम आत्मा नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, संसार के लोग के अनुसार। ज्ञान सुनने के बाद भी अगर मेरे मन में बदले की भावना आती है, इनको भी सिखाना चाहिए, इनको भी बताना चाहिए, ये आ रहा है, हम अभी तक आध्यात्मिक नहीं, धर्मात्मा ओ। हमारा रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर चल रहे हैं हम? सुनते एक, करते और एक। तो हम रास्ते पर चल रहे, आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे। तो धर्म का मूल है कि दया, क्षमा। कितना भी गलत काम कर रहा है तो उसको आपके शक्ति से महसूस कराएंगे, आपके नम्र भाव से उसको महसूस होगा, आपके सामने आते ही मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं, अगर आपने डांट करके बोल दिया, आपने ऐसा किया, आपको ऐसा करना नहीं चाहता, तो कोई फायदा नहीं है, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो बाबा ने कहा, सामने वालों को लोग देखना चाहते हैं, आपको सुनना नहीं चाहते हैं। दुनिया में बहुत लोग ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सारा ज्ञान है, कोई प्रभावित नहीं होता, बहुत अच्छा ज्ञान है, वहां ही रह गया। तो आचरण देखता, हर एक व्यक्ति आपको देखता रहता चारों तरफ कि ये कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, तब ज्ञान में चलता है, तब लगता है इनके जैसे मुझे करना चाहिए। अभी बाबा ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि हर एक व्यक्ति कहता है मुझे बाबा जैसे बनना चाहिए, अभी ऐसे कहे मुझे इनके जैसे बनना चाहिए, ये चाहिए। तो अगर वर्तमान में किसी को देखकर हर एक के मन में आना चाहिए मुझे इनके जैसे बनना चाहिए, तो ये कहे तब कहेंगे हमारे अंदर वो धारणा है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत कुछ है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कौन कर रहा है? तब दुनिया देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। तो तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, मुझे परिवर्तन होना है कि जो करेगा सो पाएगा। अगर नहीं किया, परिस्थिति आएंगी, सामने वाला गुस्सा करेगा, सामने वाला आपको परेशान करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य तो वही है, कलयुगी दुनिया का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? तो वो हमें करना चाहिए, और जो करेगा सो पाएगा। ठीक है ना? तो ये पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? ये दो, एक ज्ञान हमारे बुद्धि में रहे, स्मृति में रहे। अगर ज्ञान की स्मृति है, वहां दूसरी स्मृति जागृत नहीं होती है। ज्ञान एक संजीवनी बूटी है, सब बातों से आपको बेहोश करती है। अगर ज्ञान नहीं है तो पुरानी स्मृतियां जागृत होती है। देह और देह के संबंध की जो स्मृतियां है, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसे बोला था, ये सारी स्मृति जागृत होती है। तो उसका फिर स्वभाव, संस्कार, कर्म बनेगा। तो ऐसे कर्म लेकर, संस्कार लेकर हम सत्युग में जा सकेंगे? नहीं है ना? सबसे सच, बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने को तैयार करो। अचानक कभी भी इस ग्रुप में देखो, बाबा ने इस मुरली में सुनाया, अचानक कुछ भी हो सकता है। फिर कल ऐसे नहीं कहना बाबा हमने तो सोचा नहीं। आप हर मुरली में कहते हो अचानक अचानक, ऐसे सोचा, ऐसा नहीं समझना बाबा हमने समझा ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तब एक एक बाबा के शब्द पर ध्यान देंगे कि मुझे क्या करना है, सामने वालों को देखकर मुझे नहीं करना है। वो परिवर्तन नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया, हां उनका हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। सभी को आप खींच करके राजा नहीं बना सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी अंश भी मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, किसी को देखते ही मेरी स्मृति में नहीं आना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए।
ठीक है। ओम शांति।